और इसी बीच एक और बड़ी खबर आईपीएल 2025 से जुड़ी है। बड़ी खबर है, नीलामी में श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास। नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ा। मिचेल स्टार्क का 24.75 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ा। 25 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ यानी कि 26 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा है श्रेयस अय्यर को। मनोज जोशी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जोशी जी, पहले तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो गावस्कर ट्रॉफी चल रही है उस पर मैं चाहूंगी कि आप कमेंट करें। 534 रनों का लक्ष्य दिया है, 12 रन बनाकर 3 विकेट गिर गए हैं ऑस्ट्रेलिया के। मैं तो कहूंगा कि जसप्रीत बुमराह हो, चाहे यशस्वी जायसवाल हो या विराट कोहली हो, तीनों ने मिलकर भारतीय टीम की बल्ले बल्ले कर दी। और बाकी जो अन्य खिलाड़ी थे उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्टिंग रोल निभाया, जिसमें केएल राहुल भी हैं। तो इस तरह से भारत बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर है। अब हार तो आप भूल जाइए, और ड्रॉ के भी कोई चांसेस मुझे तो नहीं लग रहे हैं। लेकिन यहाँ 3 विकेट गिर चुके हैं और दूसरी पारी में भी 2 विकेट जसप्रीत बुमराह ने चटकाए, जिन्होंने 5 विकेट हॉल किया था। एक कप्तानी गेंदबाजी करते हुए कप्तान के तौर पर उन्होंने जो जिम्मेदारी का निर्वाह किया वो काबिले तारीफ है। लैबुशेन आउट हो गए हैं, जिनसे बहुत डर था कि वो टिकेंगे और बहुत लंबी पारियां खेलते हैं। तो इस तरह से जो विकेटों का पतन हुआ वो कमाल की बात है। और 12 रन में 3 विकेट, मुझे तो लग रहा है कि कल शायद टी तक पूरा पुलिंदा बन जाएगा, और हो सकता है उससे पहले भी आपको एक अच्छी खुशखबरी सुनाई दे। और लेकिन क्या लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी पहुंच चुके हैं दूसरे टेस्ट मैच के लिए। विराट कोहली की परफॉर्मेंस को आज कैसे देख रहे हैं? विराट कोहली ने चारों तरफ शॉट्स खेले हैं। जो काउ कॉर्नर होता है, जो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में, वहां उन्होंने कई शॉट्स खेले। सभी गेंदबाजों की अच्छी खासी धुनाई की। और ऐसे समय में जबकि भारत ने 9 रन में 3 विकेट गंवा दिए थे बीच के दौर में, जब यशस्वी आउट हुए, उसके बाद ऋषभ पंत आउट हुए और फिर ध्रुव जुरेल आउट हुए, तो उस वक्त भारत की कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके जल्दी पारी समाप्ति की घोषणा की जाए। लेकिन उसी प्रयास में 3 विकेट गिरे। लेकिन विराट कोहली ने उसके बाद जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर के साथ 80+ की पार्टनरशिप की, और उसके बाद उन्होंने 70+ की एक और पार्टनरशिप की एक युवा खिलाड़ी के साथ, नीतीश रेड्डी के साथ, वो काबिले तारीफ थी। जब वो नीतीश रेड्डी के साथ खेल रहे थे उस वक्त वो बिल्कुल अपनी बल्लेबाजी को 5वें गियर पर ले गए थे, क्योंकि नीतीश रेड्डी भी बहुत ताबड़तोड़ खेल रहे थे और एक ओवर में 15-15 रन बन रहे थे। यानी 8 रन प्रति ओवर की गति से जो है इन दोनों बल्लेबाजों ने पार्टनरशिप की। तो ये मानना होगा कि जैसा अनुकूल जिस तरह की कंडीशंस होती हैं उसके अनुकूल ढलना भारतीय टीम को बखूबी आता है। यही काम यशस्वी ने किया, यही काम विराट कोहली ने किया, यही इनकी दोनों की सेंचुरी की सबसे बड़ी विशेषता रही। और जो नीतीश रेड्डी ने डेब्यू मैच में जिस तरह से 100 के स्ट्राइक रेट से भी ऊपर रन बनाए हैं वो काबिले तारीफ है। दोनों पारियों में बेहतरीन उनका प्रदर्शन। पहली पारी में ऋषभ पंत के साथ उनकी पार्टनरशिप 48 रनों की, और यहाँ 70+ की पार्टनरशिप विराट कोहली के साथ, वो भी बेजोड़। लेकिन मनोज जी, अब बात जरा आईपीएल की कर लेते हैं 2025 जिसमें अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करें तो सबसे महंगे खिलाड़ी वो बिके हैं। पंजाब ने उन्हें खरीदा है 26 करोड़ 75 लाख के। और एक दिन पहले ही उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गोवा के खिलाफ 57 गेंदों पर 130 रन जो हैं वो बनाए हैं। मिचेल स्टार्क को लेकर पिछले आईपीएल इसी साल की अगर हम बात करें 2024 में कई सवाल खड़े होते रहे, इतने महंगे वो खिलाड़ी बिके। हालांकि लास्ट तक जहां जरूरत मिचेल स्टार्क को लेकर पड़ती रही वहां उनका परफॉर्मेंस जो है वो होता रहा। अब श्रेयस अय्यर की इस जो ऑक्शन में उनकी बोली लगी है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, श्रेयस अय्यर आईपीएल के इतिहास के पहले ऐसे प्लेयर थे, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कि पहले ऐसे प्लेयर थे जो विनिंग टीम के कप्तान होते हुए भी उनको रिटेन नहीं किया गया था केकेआर ने। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पिछली बार सारा श्रेय शायद गौतम गंभीर को मिल गया केकेआर की कामयाबी का, लेकिन श्रेयस अय्यर कप्तान थे। और इस बात को या जो जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं वो भूले नहीं हैं। जिसको पैसा लगाना होता है, जिस घोड़े पर पैसा लगाया जाता है, उसको उसकी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ मामला प्लेयर का है। और श्रेयस अय्यर पर जिस तरह से 27 करोड़ रुपए में बहुत बड़ा अमाउंट है, और ये आज तक के आईपीएल के इतिहास में इतना अमाउंट पहले कभी किसी टीम ने नहीं लगाया, इतना पैसा धनराशि खर्च नहीं की। और क्योंकि पंजाब किंग्स के पास जिस तरह से धनराशि सबसे ज़्यादा है, 110 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि बची हुई है, केवल 2 खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन किया है, उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। अर्शदीप सिंह को पहले चुना,
एक आरटीएम का इस्तेमाल करते हुए 18 करोड़ रुपए उन्होंने अर्शदीप सिंह पर लगाए, क्योंकि उनके लिए सनराइजर्स हैदराबाद 18 करोड़ रुपए देने को तैयार था, वो बाजी जीत चुका था। लेकिन एक आरटीएम का उन्होंने इस्तेमाल करके एसआरएच को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया। और अगर रही बात श्रेयस अय्यर की बात करें, सिर्फ कप्तान मटेरियल ही नहीं है, बल्कि बल्लेबाज के तौर पर जब जब उनकी जरूरत पड़ी है वो कसौटी पर खरे उतरे हैं। आप ओडीआई का वर्ल्ड कप याद कीजिए, जिस तरह से वो तीसरे हाईएस्ट स्कोरर थे, जिस तरह से वो विराट कोहली के बाद उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर जो 2 सेंचुरी उन्होंने बनाई, वो काबिले तारीफ थी। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो उनकी सेंचुरी थी वो कमाल की थी। और जो क्वालिफायर हुआ था पिछली बार जो आईपीएल का, और उसमें उन्होंने जो 24 गेंदों पर 58 रन की जो पारी खेली थी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, वो निर्णायक साबित हुई। तो एक क्रूशियल स्टेज पर जो खिलाड़ी मौके पर चौका लगाता है, उसी का नाम है श्रेयस अय्यर। और इसके साथ ही अगर हम मिचेल स्टार्क की बात करें तो लगभग 11 करोड़ 75 लाख के वो बिके हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें खरीदा है। और खिलाड़ियों की बात करें तो जोस बटलर जो हैं वो 15 करोड़ 75 लाख के गुजरात टाइटंस ने उन्हें खरीदा है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे ऑक्शन को, जो कि 2025 में हमें इन तमाम खिलाड़ियों का प्रदर्शन दिखता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद ही हम ये चर्चा कर पाएंगे कि जो खिलाड़ियों को जिस टीम ने सेलेक्ट किया है वो किस लिहाज से, किस आधार पर उनका परफॉर्मेंस जब देखा जाएगा। देखिए, परफॉर्मेंस तो मेन है ही, और अच्छा जो अभी तक का जो 5 या 6 खिलाड़ियों का जो ऑक्शन में अभी तक जो पूल है, उसमें सबसे अच्छी बात नजर आई कि भारतीय खिलाड़ियों पर पैसा बरस रहा है और उनका जो अच्छा परफॉर्मेंस था उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। अब मिचेल स्टार्क, आप ही ने अभी बताया कि 25 करोड़ में पिछली बार चुने गए थे, इस बार जो है उनकी धनराशि करीब करीब आधी हो गई और वो 12.25 करोड़ में ही चुने गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने उनको अपनी टीम में शामिल किया है, क्योंकि अगर हम आप देखें तो हर्षित राणा जो 20 लाख रुपए में महज चुने गए थे, शामिल किए गए थे केकेआर की टीम में, उनका परफॉर्मेंस 25 करोड़, तकरीबन 25 करोड़ की धनराशि वाले जो मिचेल स्टार्क थे उनसे बेहतर रहा था। उन्होंने बहुत प्रभावित किया था और अब भारतीय टीम में वो प्रभावित कर रहे हैं। तो अब ये समझ चुके हैं सारी फ्रेंचाइजी ओनर्स कि इंडियन प्लेयर्स पर दाव लगाने का ज़्यादा फायदा है। उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर कोई परेशानी नहीं होती, फॉरेन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर परेशानी होती है, बीच में से कई खिलाड़ियों का पलायन हो जाता है टूर्नामेंट के दौरान। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ हमने देखा, इंग्लैंड के खिलाड़ियों के साथ हमने देखा, लेकिन अब भारतीय खिलाड़ी जो कमिटेड रहते हैं आखिर तक, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि इन्हीं खिलाड़ियों पर दाव लगना भी था और वो लगा, और जिसकी वजह से बल्ले बल्ले हो गई श्रेयस अय्यर की। 26 करोड़ 75 लाख रुपए में पंजाब की टीम में शामिल हुए। पंजाब ने ही, जो उनके पास अच्छी खासी धनराशि का संचय है, उस पर्स का उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया और उनको 18 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल करके सनराइजर्स हैदराबाद को एक तरह से ठेंगा दिखा दिया। फिर कागिसो रबाडा जो है वो गुजरात टाइटंस के हो गए। उन्होंने, पंजाब ने उन पर आरटीएम लगाने से मना कर दिया, क्योंकि पिछली बार देखिए परफॉर्मेंस से बहुत काउंट होता है, परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। 11 मैचों में 11 विकेट उनके नाम थे। हालांकि डेथ ओवर में उन्होंने किफ़ायती गेंदबाजी की थी, लेकिन वो सब मंजूर नहीं था। हर टीम चाहती है विकेट टेकिंग ऑप्शन, जो विकेट चटकाने की जिसमें क्षमता हो, लेकिन पिछली बार क्योंकि उसमें वो लैग करते हुए दिखाई दिए थे, इसलिए उनके दाम में गिरावट आई। यही स्थिति मिचेल स्टार्क की भी थी। ठीक है, लेकिन मनोज जोशी जी, ऋषभ पंत को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? 2016 के बाद उन पर बोली लगाई जाएगी और पंत ने दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी और फ्रेंचाइजी दोनों छोड़ी हैं, और ऐसे में पंत हैं, राहुल हैं और श्रेयस, हालांकि श्रेयस अय्यर तो उन्हें खरीद लिया गया है। 5 आईपीएल टीमों को कप्तान की तलाश है और श्रेयस को पंजाब ने पहले ही ले लिया है। तो ऐसे में ऋषभ पंत को लेकर, केएल राहुल को लेकर आपको क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं? देखिए, उम्मीदें नजर आ रही है। ऋषभ पंत की अभी कुछ बोली लगी है, जैसे ही हमें इस बारे में कुछ अपडेट मिलेगा हम आपको इसके बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। लेकिन जहां तक मैंने जब तक सुना था तो 19 करोड़ से ऊपर की बोली उन पर लग चुकी है, और वो किसकी टीम में गए हैं ये इसका कुछ ही देर में इस बारे में फैसला हो जाएगा। जैसे ही हमें इस बारे में जानकारी मिलेगी हम आपको उससे रूबरू ज़रूर कराएंगे। अब चलिए बात तो अगर हम एक बार ट्रॉफी को लेकर कर लें, गवस्कर, बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी को लेकर।